हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और नेम रिएक्शन की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6। तो इसमें हम देखेंगे जो शेष बची हुई कुछ क्रियाएं हैं अभी। हालांकि मैंने कहा था आपको 30 से 40 क्रियाएं आपको नेम रिएक्शन में देंगे हम, तो वो 30-40 में से आपको लगभग मैंने 28-29 क्रियाएँ करवा दी हैं। अब जो शेष बची क्रियाएँ हैं वो हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो आई होप कि मेरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको लेक्चर से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की ओर, नेक्स्ट क्रिया की ओर। तो अगली क्रिया हमारी है इटार्ड क्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें हम टालुइन लेते हैं और टालुइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनता है, और माध्यमिक यौगिक को जल अपघटित कराते हैं तो हमें बेंजाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये क्रिया टालुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाने की क्रिया होती है। आइए देखते हैं क्या होती है। इसमें बेंजीन लेंगे और बेंजीन के ऊपर क्या लगाएंगे, CH3, जिससे ये क्या कहलाएगा, टालुइन कहलाता है। अब टालुइन में क्या डालते हैं, CrO2 Cl2 डालते हैं। CrO2 Cl2 के 2 मोल डालते हैं तो ये 2 H आपको दिख रहे होंगे, इसमें 3 H होते हैं। 2 H से ये क्रिया कर लेता है और ये बना लेता है क्या, ये कार्बन, और ये C एक इधर हो जाए, H इधर हो जाएगा और एक H इधर, हम दोनों हालांकि यहीं पे लगा देना है। अब ये क्या हो जाएगा, O जो है ये O एक आगे आ जाएगा, H ले लेगा तो एक O आगे कर देंगे, 2 O है मैंने कहा, एक H के साथ जाएगा तो OH, और ये हो जाएंगे Cl2। तो ये Cl2 यहाँ पर और यहाँ पर भी Cl2। अब ये बन जाता है, ये माध्यमिक यौगिक होता है जो कि जटिल यौगिक होता है और भूरे रंग का अवक्षेप देता है। भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स योग कंपाउंड, यानी कि एडिशन कंपाउंड होता है। इसको हम मिड प्रोडक्ट कह सकते हैं। मिड प्रोडक्ट माध्यमिक उत्पाद होता है। अब इसको हम क्या कराते हैं, जल अपघटित कराते हैं। क्या कराते हैं, जल अपघटित। इसमें डालते हैं H2O तो ये टूट जाता है H2O, H दोनों इसके साथ चले जाते हैं और ये O इसके साथ चला जाता है तो यहाँ बन जाता है क्या, बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पर लग जाता है क्या, CH इधर है ये, और यहाँ डबल बॉन्ड ये टूट जाते हैं, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से लग जाता है ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन इनको मिल जाते हैं O, तो ये बन जाता है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड हमारा बन जाता है, ये कहलाता है बेंजाल्डिहाइड। ये कहलाता है बेंजाल्डिहाइड। ये क्या है आपको पता है, ये टालुइन कहलाता है। टालुइन की क्रिया किससे कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमिल क्लोराइड, और ये मिड प्रोडक्ट देता है जो कि कैसा होता है, भूरा अवक्षेप होता है, जो जल अपघटित होकर क्या देता है, बेंजाल्डिहाइड देता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, इटार्ड क्रिया कहलाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे इस तरह पूछा जाएगा, आपको टालुइन दे देगा और एरो लगाएगा, इसके ऊपर फर्स्ट स्टेप में लिखेगा CrO2 Cl2 और सेकंड स्टेप में लिख देगा H2O। अब इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से आपको ये क्रिया दिया जा सकता है और आपसे आंसर की डिमांड की जा सकती है। तो आप क्रियाओं को समझ रहे होंगे। अगली क्रिया देखते हैं। नेक्स्ट क्रिया हमारी हो जाती है कार्बिल एमीन क्रिया। तो अगली क्रिया हमारी कार्बिल एमीन क्रिया होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, अर्थात आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, किसी भी हम एमीन को ले लेते हैं, वो चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, एल्किल एमीन हो, एरिल एमीन हो, उसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म और KOH यानी क्षारीय KOH कह सकते हैं, हम जब डालते हैं और क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड की तीव्र दुर्गंध आती है, जिसके कारण हम समझ जाते हैं कि जो हमारा यौगिक लिया गया था वो क्या था, एमीन था, और जो बना हुआ है वो आइसोसाइनाइड होता है। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं RNH2 प्लस CHCl3 लेते हैं। CHCl3 क्या होता है,
आपको पता है ये क्लोरोफॉर्म होता है, प्लस इसमें डालते हैं 3KOH और इसको गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्योंकि एमीन है, अब ये Cl निकल जाएंगे और यहाँ से K निकल जाते हैं, तो ये K और ये Cl क्या बना लेंगे, 3KCl बना लेते हैं, 3KCl बना लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बना लेते हैं। और ये OH कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पर एक HA और 2 HA, ये क्या बना लेते हैं, ये 3HOH अर्थात 3H2O बना लेंगे। HOH कह सकते हो या H2O कह लो आप लोग। तो 3 मोल KCl और 3 मोल जल बन जाता है। अब बचा क्या है, R बचा, N बचा, और इसमें लग जाता है क्या, ये C लग जाता है। तो R बॉन्ड N और इससे जुड़ जाता है डबल बॉन्ड से कौन, C, और एक लोन पेयर बंध बना लेता है कौन, कार्बन। ये साइनाइड हो जाता है, आइसोसाइनाइड हो जाता है। साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और ये जुड़ा होता है किसी R से, ये साइनाइड होता है, जबकि ये क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। अगर कार्बन बॉन्ड बना रहा है एल्किल समूह से यानी कार्बन से, तो ये साइनाइड कहलाएगा, और अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो ये हो जाता है एल्किल एमीन, अर्थात एमीन है ये, एमीन। ये क्लोरोफॉर्म और ये हो जाता है KOH यानी क्षार हो जाता है। क्षारीय माध्यम में क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड, और ये क्या बनता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड और जल बन जाता है। तो अब इसकी क्रिया के एग्जांपल के रूप में हम फॉर्मेट देख सकते हैं। हमने कहा यहाँ पर R के स्थान पर आप AR भी ले सकते हैं, अर्थात CCH5 जिसको हम एनिलीन भी कहते हैं। तो हम R की क्रिया करवा रहे हैं, CH3CH2, R बराबर हमने एथिल ले लिया। तो एथिल क्या होता है देखते हैं, इस पे एथिल एमीन लेंगे NH2 प्लस क्या डालेंगे, CHCl3 डालते हैं, प्लस 3KOH डालते हैं, और 3KOH मैंने कहा 3K और 3Cl, ये क्या कर लेते हैं, 3KCl बना लेते हैं, ये 3KCl बना लेंगे, 3KCl प्लस ये OH 3 मोल, और ये H 2 ये और एक ये बना लेंगे क्या, HOH कितने, 3 मोल। बचा क्या, C2H5NC, तो C2H5NC ये कहलाता है एथिल आइसोसाइनाइड। इसको बोलेंगे एथिल क्योंकि 2 कार्बन का है, और आइसोसाइनाइड है एथिल आइसोसाइनाइड। लिया क्या था हमने, तो एथिल एमीन लिया था। जब एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बन जाता है। अब एक क्रिया आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं जो कि एरोमेटिक होगी। अब AR आपको लिखना है और AR से क्रिया करवानी है, जिसमें हम C6H5NH2 लेंगे और ये कहलाएगा एनिलीन। एनिलीन कहलाता है। इसकी क्रिया KCl3 से कराना, CHCl3 से कराना है, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH से क्रिया करवानी है, और आपको बताना है कि यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा। तो ये क्रिया हमें कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ का उत्पाद क्या बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर। तो अगली क्रिया हमारी होगी कैनिजारो। अभी इससे पहले आपने कार्बिल एमीन देख ली। कार्बिल एमीन में आप जो देखते हैं आइसोसाइनाइड बनते हैं, तीव्र दुर्गंध के होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैनिजारो क्रिया में, इसमें ऐसे एल्डिहाइड लिए जाते हैं, ऐसे एल्डिहाइड CHO समूह वाले यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेंगे और इनको क्रिया करवाएंगे किसी दूसरे अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड से, और ये मिलकर साथ में क्षारीय NaOH 50% क्षारीय NaOH लिया जाएगा, जो क्रिया करेगा किससे, एल्डिहाइडों से 2 मोल। अब ये समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी होते हैं, लेकिन समान होंगे तो उसको क्रॉस कैनिजारो कहते हैं, और जब भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लेते हैं तो उसको हम क्रॉस कैनिजारो कहते हैं। आपको 2 क्रिया रखनी है। दोनों की खास बात क्या है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो क्रिया नहीं करेगा, और हमेशा अगर अल्फा हाइड्रोजन विहीन क्रिया ले रहे हैं आप, यौगिक ले रहे हैं, तो वो आपको एल्कोहल देगा। यानी कैनिजारो का उत्पाद क्या होता है, तो इसका उत्पाद होता है OH। किससे देते हैं, तो CHO से देते हैं। CHO से क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एल्कोहल। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आपके क्रिया की ओर।
तो हम पहले कई जरूर पढ़ा लेते हैं, जिसमें कि आपको समान प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेना है और उससे तनु NaOH यानी 50% NaOH से क्रिया करवानी है। तो आप देखिएगा हम ले रहे हैं यहाँ पर HCHO, HCH डबल बॉन्ड O प्लस HC डबल बॉन्ड O और ये H प्लस यहाँ पे लेंगे NaOH। कैसा होगा ये 50% जलीय विलयन होता है, 50% एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस होता है। अब इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए क्या क्या निकल जाता है। तो यहाँ से ये H निकल जाएगा, ये H, और यहाँ से ये H निकल जाता है, ये Na और O, और ये HCO ये क्या बनाते हैं, ये सोडियम फार्मेट बना लेते हैं, ये बना लेंगे सोडियम फार्मेट। तो HCOONA बन जाएगा। यहाँ पर साथ में क्या बच रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये बना लेंगे 1 2 3 CH3 हो जाएंगे। यहाँ पर C कितने हो जाएंगे, C 1 है और H हो जाएंगे इस पर 3, अर्थात CH3 और साथ में O और ये H, तो OH बन जाएगा। ये बन जाएगा मेथिल एल्कोहल, ये मेथिल एल्कोहल बन जाता है। और ये हो जाता है क्या, सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट। कैसे क्रिया हुई है तो आपको पता ही है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये वाला भी फॉर्मेल्डिहाइड ही है। मैंने कहा समान प्रकार के फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो कैनिजारो कही जाएगी, और अगर भिन्न भिन्न ले रहे हैं तो क्या कहलाएगी, वो क्रॉस कैनिजारो कहलाएगी, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्षारीय NaOH आपको पता ही है। अब इसमें क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें अनुपस्थित है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने ऐसा एल्डिहाइड लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दोनों समान प्रकार के हैं, तो इसको समान एल्डिहाइड से क्रिया करवा गया, इसको कैनिजारो कहा जाएगा। अगर आप असमान ले रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो इसको क्रॉस कैनिजारो, इसको हम क्रॉस में पढ़ेंगे। तो अभी फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं जब तक 50% NaOH की उपस्थिति में, ये क्रिया करके क्या देते हैं, ये मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट देते हैं। आप इसको थियरी में बोल सकते हैं, कमेंट के अंतर्गत लिख सकते हैं। अब इसकी अब क्रिया एक और देख लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और क्या क्या हम ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन ही होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जो CHO समूह होता है, CHO समूह, ये कार्बन अगर किसी कार्बन से जुड़ा होगा तो वो कार्बन अल्फा कार्बन, और उसका जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्योंकि इस CHO समूह से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है, इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन यहाँ पर नहीं रख रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं एक और, C6H5CHO। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन ही है, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन जो होते हैं वो रिंग में होते हैं, और रिंग में जिस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होता है वहीं पर आकर CHO लग जाता है, उसी को हटाकर। तो यहाँ पर CHO समूह लगा होता है, प्लस इसमें डालेंगे HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब इसमें बेंजल्डिहाइड लेंगे, ये फर्स्ट क्रिया हो जाएगी और ये हो जाएगी सेकेंड। इसमें बेंजल्डिहाइड लेते हैं, बेंजल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और इसको क्या करवाते हैं NaOH से। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये क्रिया करके ये भी अल्कोहल लेंगे और साथ में क्या निकल जाएगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे कैनिजारो ली तो हम इसको भी कैनिजारो समान ही लेते हैं। यहाँ पे C6H6 का लेते हैं, C6H6, और ये भी हो जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। ये भी बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड लेते हैं, NaOH से क्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये वाला H निकल जाएगा और इसका ये वाला H निकल जाएगा। ये पार्ट और ये पार्ट NaO और C6H5COO क्रिया कर लेंगे, और यहाँ पे ये वाला जो इसका मैंने कहा था ये H, अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये ऊपर H लगा सकते हैं, ये भी CHO ही है, आप देख सकते हैं। यहाँ का ये बॉन्ड टूट जाएगा, कौन सा, डबल बॉन्ड वाला टूटेगा, एक H यहाँ का और एक H यहाँ का, दो मुक्त हो गए, एक H इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, तो ये CH2 OH में
कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बेंजील अल्कोहल कहलाता है। अब देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर C6H6 है, C6H5 है, C6H5 हो जाता है। और यहाँ पर मैंने कहा CH है, CH इधर लगा हुआ है और इसका बॉन्ड टूटेगा तो एक H नीचे लग जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। और यहाँ पर O है एक बॉन्ड के साथ, अब ये O का बॉन्ड टूट गया है तो एक हाइड्रोजन, मैंने कहा एक हाइड्रोजन नीचे लग गया है तो एक बचेगा, वो यहाँ लग जाएगा O के साथ, तो ये OH हो जाएगा। तो ये कहलाएगा बेंजील अल्कोहल। प्लस क्या बन जाएगा, C6H5 CO और ये वाला ONA ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट, ये बन जाता है सोडियम बेंजोएट, इसको कहते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और ये इधर होता है बेंजाल्डिहाइड, सॉरी बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। बेंजील कब कहलाता है, जब यहाँ पर CH2 मौजूद होगा बेंजीन रिंग के ऊपर। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस पे लगाएंगे पहले CH2 और इसके बाद OH अगर लगा है तो ये CH2OH ही बेंजील अल्कोहल कहलाता है। आपको पता होना चाहिए बेंजील अल्कोहल, अगर OH लगा है तो वो फिनॉल होता है, लेकिन CH2OH लग जाता है तो वो बेंजील अल्कोहल होता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर CO अगर हो तो वो बेंजोइल कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और क्रिया इसी की रह जाती है, कहनी जादू की रह जाती है। अगर आप तृतीयक एल्डिहाइड लेते हैं तो तृतीयक एल्डिहाइड क्या होते हैं, अगर इसके स्थान पर हम ऐसा कार्बन ले लें, ऐसा एल्किल ग्रुप ले लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो अगर हम चाहें तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, C ले लें और प्रत्येक पर क्या लगा दें, CH3 लगा दें। तो CH3 अगर लगा दे रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, तो ये तीसरा फॉर्मेट भी बन जाएगा। इसको मिटा के दोबारा बता रहे हैं आपको। थर्ड फॉर्मेट कहनी जादू का क्या होता है, दो आपने देख ली, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। अब टर्सरी एल्डिहाइड लेंगे हम, और टर्सरी एल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ये आप जानिएगा। तो थर्ड नंबर कहनी जादू में क्या होता है, इसको देखिएगा। अब हम लेंगे क्या, C और इस पर 3 CH3 लगा देंगे, ये टर्सरी एल्डिहाइड हो जाएगा CH3 और ये CHO। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ H लगा दें और ये डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये एल्डिहाइड समूह होता है, CHO होता है, आपको पता है। और क्योंकि एल्डिहाइड समूह का पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और अल्फा पर अगर हाइड्रोजन लगे होते तो ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन लग गया, हाइड्रोजन को हटाकर यानी मेथिल ग्रुप लग गया, तो यहाँ पर कार्बन नहीं बचते हैं और अब बन जाता है ये मेथिल ग्रुप। अर्थात यहाँ पर भी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन क्या है, नहीं है, मौजूद नहीं है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित हो जाते हैं। तो अब इसको देखते हैं, इसको इसी के साथ क्रिया करवा दें अगर, यानी तृतीयक एल्डिहाइड से ही क्रिया करवा दें, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। तो ये 2,2 डाईमेथिल प्रोपेल्डिहाइड कहलाता है, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेनल कह सकते हैं या प्रोपेल्डिहाइड कह सकते हैं, प्रोपेनल। आपको पता है एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, इसके लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, AL, ध्यान रखिएगा। तो मेथिल प्रोप और 2 मेथिल लग जाते हैं, कहाँ पर, 2 और 2 पर। तो 2,2 डाईमेथिल प्रोपेनल, मेथिल हो जाएगा, डाईमेथिल प्रोपेनल हो जाता है। इसकी क्रिया फिर से इसी से करवाएंगे, तो CH3 प्लस क्या लेंगे, NaOH लेंगे, प्लस ये C नीचे H डबल बॉन्ड O, या इसको हम H ये वाला सामने कर लेते हैं, यहाँ तो CH हम आसानी से ले सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। C हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H लेंगे। अब इसको क्या करवाएंगे, NaOH से, कैसे, तो ये होगा 50% एक्वस होगा, 50% एक्वस होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। अब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आपको पता है, ये यहाँ से H निकल जाएगा और ये यहाँ से H निकल जाएगा और इस वाले बॉन्ड से दोनों H, एक इधर और एक इस तरफ जुड़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना होता है, एक H इधर और एक H इधर। तो ये बन जाएगा क्या, पहले इसको बना लेते हैं, CH3, C ऊपर CH3 नीचे भी CH3 और ये हो जाएगा CH2 हो जाएंगे। अब
H2 और यहाँ O और ये वाला H लग जाएगा तो OH हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ देखते हैं CH3, C ऊपर CH3 नीचे CH3, यहाँ भी फॉर्मेट बन जाएगा, ये अल्कोहल बन चुका है, ये फॉर्मेट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CO और ये वाला ONA, तो ये तृतीय एल्डिहाइड का फॉर्मेट यानी फॉर्मेट बन चुका है, इसको देख सकते हैं यहाँ। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आपको पता है मेथ एथ प्रोप 1 2 3, ये प्रोपेन प्लस ऑल, 1 पर ऑल है और 2,2 तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनल से प्रोपेनॉल बन जाता है, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनल नॉल, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल और नॉल कितने पर है, प्रोपेनॉल 1 पर है, तो 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल 1 लिख सकते हैं इसको हम। तो अब आगे बढ़ते हैं कैनिजारो के बाद क्रॉस कैनिजारो क्रिया पर। तो आपने देखा 3 फॉर्मेट मैंने बताए कैनिजारो के, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और तृतीयक एल्डिहाइड, जिनमें तीनों यौगिकों में कहीं पर भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो कैनिजारो एक ऐसी क्रिया है जो अल्फा हाइड्रोजन रहित 2 समान एल्डिहाइडों को NaOH के साथ क्रिया कराने पर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो क्रिया कहते हैं। तो अब क्रॉस कैनिजारो क्रिया लेते हैं। इसमें भी 2 भिन्न अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड जब क्षारीय NaOH से क्षारीय नहीं बल्कि एक्वस 50% एक्वस NaOH से क्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, ये भी अल्कोहल देंगे और एक फॉर्मेट लवण देते हैं। कौन सा, सोडियम फॉर्मेट लवण। आइए देखते हैं क्या होती है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं एक फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और एक बेंजाल्डिहाइड लेते हैं, क्योंकि हमें 2 भिन्न एल्डिहाइड लेना है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो C6H5C डबल बॉन्ड O और इधर H लगा देते हैं, प्लस HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये बेंजाल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है। इसकी क्रिया करवाते हैं NaOH से। प्रोसेस वही है, बस यौगिक बदले हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से टूटेगा ये H और ये वाला H अलग हो जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब इस वाले बॉन्ड पर मैंने कहा मिड प्रोडक्ट जो होगा वो बड़ा बनेगा, बड़े यौगिक के रूप में आएगा और ये NaOH कैसा होगा, 50% होगा, 50% एक वश होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये है बेंजल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब इन दोनों में भी किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ना यहाँ पर है ना यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी नहीं है, अनुपस्थित है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दोनों पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मैंने कहा, मैंने क्रॉस किया है, अर्थात यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। तो ये दोनों H, ये H और ये H, आपको पता है ये एक इधर लग जाएगा और एक इधर लग जाएगा जब ये जुड़ेंगे, और बाकी ये CHO और ये ONA ये फॉर्मेट बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, लिखते हैं। तो C6H5 और यहाँ CH, ये वाला CH और एक ये H लग जाएगा इस पर, तो ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पर O और ये H, तो ये OH, एक बॉन्ड बचेगा, एक टूट चुका है, तो CH2OH बन जाता है। ये बन जाता है बेंजील अल्कोहल, प्लस क्या बनता है, ये HCO और ये ONA यहाँ पर लग जाएगा, ONA, तो ये बन जाता है सोडियम फॉर्मेट बन जाता है और ये बन जाता है बेंजील अल्कोहल बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं कैनिजारो क्रिया। इसमें एल्डिहाइड तो लिए गए 2, लेकिन दोनों एल्डिहाइड एक जैसे नहीं है, दोनों भिन्न एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर कैसे लेंगे, 2 भिन्न एल्डिहाइड, वो भी कैसे, अल्फा हाइड्रोजन रहित 2 भिन्न एल्डिहाइड। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन रहित भिन्न एल्डिहाइडों की
ये अक्रिया होती है। अब इसमें दूसरा एक ये फॉर्मेट पहला हो गया। अब इसकी दूसरी अक्रिया देख लेते हैं, क्योंकि ये बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड लिया अभी। अब एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक तृतीयक एल्डिहाइड ले सकते हैं। अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेना चाहें उसके साथ तृतीयक ले सकते हैं, तो CH3C और ऊपर CH3, नीचे भी CH3 और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ नीचे H लगा देंगे। ये हो जाएगा तृतीयक एल्डिहाइड, जिसका नाम मैंने बोला था अभी क्या, 1 2 3। तो 2 पर मेथिल 2 2 डाइमेथिल प्रोपेनल। तो ये हो जाता है यौगिक। और दूसरा लेंगे क्या, HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इतनी देर में तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड और ये तृतीयक एल्डिहाइड के नाम याद हो चुके होंगे। अगला है NaOH लेंगे। कैसा, NaOH 50% एकवश। ध्यान रखिएगा, जल आधा जल होगा आधा NaOH होगा। इसकी क्रिया करवा देंगे तो आपको पता है, यहाँ से ONA टूट जाएगा और यहाँ से H रिलीज हो जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ एक H जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, 2 H रिलीज हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो एक H इधर और एक H इधर जुड़ जाएगा। तो ये तृतीयक अल्कोहल बन जाएगा, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल बन जाएगा। कैसे देखते हैं, CH3 बॉन्ड C, ऊपर CH3, नीचे भी CH3 और साथ में क्या है C, ऊपर एक नीचे H है, ये पहले से एक और यहाँ लग जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो एक H ऊपर लगेगा और ये एक O है, इसका एक बॉन्ड बचेगा तो ये दूसरा H इधर ले लेगा। अब ये बन जाएगा मेथेप्रो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल। तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे, 1 प्रोपेनॉल। तो ये हो जाता है। और साथ में क्या निकल जाता है, तो ये HCOONA, तो HCOONA ये फॉर्मेट अलग हो जाता है। कौन सा फॉर्मेट है, तो सोडियम फॉर्मेट बनकर अलग हो जाता है। ये फॉर्मेट सोडियम फॉर्मेट। अब आपको एक हम दे रहे हैं, उसको आपको स्वयं करके लाना है। ये बेंजाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये तृतीयक एल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपको तृतीयक एल्डिहाइड, इसको मिटा के हम दोबारा आपको होमवर्क के रूप में दे देंगे, फिर इसको आपको करके दिखाना है। क्योंकि तृतीयक एल्डिहाइड होगी, लेकिन इसमें भी आपको करना क्या है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड है और भिन्न है, इसलिए क्रॉस कैनिजारो का एग्जांपल है CH3C CH3 CH3 CHO प्लस C6H5 CHO प्लस NaOH। तो ये अक्रिया आपको करके दिखानी है। ये होगा 50% NaOH 50% एकवश। इस अक्रिया को आपको करके दिखाना है और ये आपकी हो जाएगी क्या, कैनिजारो क्रियाएं। तो 3 कैनिजारो की और 3 क्रॉस कैनिजारो की मैंने क्रियाएं करवा दी हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो हमारी जल्दी आपके पास प्रोवाइड होने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।